अब्राहम मैस्लो की नीड ऑफ हायरार्की से समझते हैं डिप्रेशन को। देखो, हमारी बेसिक नीड्स हैं, सबकी बेसिक नीड्स हैं। उन नीड्स के मामले में गड़बड़ होती है तब डिप्रेशन आता है। तो नीड को कई भागों में बांटा है अब्राहम मैस्लो नाम के मनोवैज्ञानिक ने। तो सबसे पहले बताया अभी फिजिकल नीड है, शारीरिक जरूरतें हैं, जैसे खाना पीना, गुस्सा, स्लीप, सेक्सुअलिटी। ये हमारी बेसिक नीड में आ जाती है, फिजिकल या बेसिक नीड। और उसके बाद अगर ये नीड्स पूरी ना हो तब भी इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। देखो, सबसे पहले जरूरत क्या है कि आदमी रोटी देखता है ना, अगर भूखा है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। सबसे पहले उसकी भूख शांत होगी, फिर वो दूसरे स्टेप पर जाएगा। और दूसरा है सेफ्टी नीड, फिर वो सुरक्षा। दूसरा सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड। हाँ, फिर वो सोचेगा मकान भी हो, कपड़े भी हो, मेरे आसपास मैं सुरक्षित रहूं ना, सुरक्षा के बारे में सोचेगा, खुद की और दूसरों की। और तीसरी है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर वो प्रेम की बातें सोचेगा, भी उसका साथी भी हो, समाज में भी उसको प्रेम मिले, ये सारा मिले ना, वो प्रेम के ऊपर जाता है। अगर इन नीड्स के मामले में कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो वो आदमी वहीं पर फिक्सेट हो जाता है और वही डिप्रेशन का कारण बनता है। और उसके बाद एस्टीम नीड की, उसका सम्मान हो, उसको लोग जाने, उसका नाम हो, उसको प्रसिद्धि मिले, नेम फेम सब कुछ उसको चाहिए, वो एस्टीम में आ जाएगा। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, उसे शांति चाहिए, परम शांति, जब वो आनंद परम शांति में रहे। ये होगा तभी जब वो ये सारी चीजें प्राप्त कर ले। अगर मान लीजिए किसी की भूख शांत नहीं हुई तो वो शांति की बात नहीं कर पाएगा ना। तो हाँ, तो ये नीड्स ऐसे काम करती हैं। तो हमें ये देखना जिंदगी में कि हमारी क्या चीज है जो अधूरी सी रह गई है, जो पूरी नहीं हो रही है। अगर किसी चीज को हम यहाँ पर छोड़ दिया और फिर ऊपर बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं कि हमें शांत रहना है। अर्जुन भी यही सोचता है कि वो अब आनंद से रहना चाहेगा, जंगल में भाग करके। हम इसको स्किप कर रहे हैं ना, ये चीजें तो पूरी नहीं हुई, उसको तो राज्य भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए ना। हाँ, तो वो उसी लेवल का इंसान है। तो ज्यादातर लोग इस लेवल की बातें तो करते हैं लेकिन होते इसी लेवल पर हैं। तो वो फिर यहीं पर आकर फिक्सेट हो जाते हैं। जैसे बाबा लोग हैं जो अध्यात्म की बात करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं उनके रैकेट में। क्यों? क्योंकि उनकी ये नीड्स तो पूरी नहीं हुई। वो नीड तो जब पूरी नहीं हुई तो मौका मिलेगा तो नीड पूरी करेंगे करेंगे। तो क्या है कि अगर नीड को दबाया, जबरदस्ती हम अपनी नीड को दबाते हैं ना, तब डिप्रेशन आता है। तो हमारी जरूरतें हैं, वो जरूरतें दब गई हैं। जरूरतें तो है ना। आप अपने विषय में बताएं क्या चीज है जो सप्रेस हो रही है। आपका कहना सही है, जब तक बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होगी तब तक आगे का सोचने का कोई मतलब मतलब ही नहीं। तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसी चीज पर ज्यादा क्लियरिटी से आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से बताता हूँ, पर्पज के हिसाब से बताता हूँ। क्या बताना है? लाइफ में क्या चीज है जो अधूरा सा रह गया, जो आपको खींचता है, जिसकी वजह से आप उदास हो गए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सोचते हैं भी प्यार करें सभी लोग आपको नाम भी, आपका नाम जाने, अचीवमेंट्स का रिगार्ड भी करें, लेकिन ज्यादातर ये ना हो तब हमें फिर लगता है कि हम काबिल नहीं हैं। इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और उसके बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस के लिए यही है कि एक ही चीज पर हमने काम करना है, इसके साथ भगवत गीता को मिक्स कर देना है। हमें मोटिवेट कौन करता है, या हमारी मोटिवेशन का आधार है कर्म। हमें लगता है कि कोई दूसरा मोटिवेट करता है या बातें, नहीं, हमारे जो एक्शन है ना वही मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन वो है एक्शन। जब तक आपके कर्म नहीं होंगे ना उस लेवल के, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप काम करोगे, एक एक कदम रखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा ना।
तो कॉन्फिडेंस आएगा, असली कॉन्फिडेंस आएगा कर्म से। कर्म करना है, और कर्म करने के पीछे एक ही साइकोलॉजिकल सिद्धांत याद रखना है, वो है फल की चिंता हटा करके। ये प्रकृति का नियम है कि जब जब हम फल सोचते हैं तब तब हमें उदासी पकड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक सोशल मीडिया पर एक बच्ची अपना करियर बनाना चाहती है। वो सोचती है कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालूंगी और लोग मुझे देखेंगे, कमेंट आएंगे, मेरा प्रोफेशन बढ़ेगा, पैसा आएगा। उसने सोच लिया, मोटिवेट है, पूरी तरह से मोटिवेट है, ठीक है, मोटिवेशन है। उसने 10-15 वीडियो डाल दिए। अब डाल दिए, अब कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब उसने डाले किस लिए? कि वीडियो बनाना उसका सेकेंडरी था, उसका फोकस था कि मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, रिकॉग्निशन है, हाँ रिकॉग्निशन मिलेगा या पैसा मिलेगा, तो पैसा मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं मिला तो डिप्रेशन आ जाएगा। अब उसका वीडियो बनाने का काम छूट जाएगा, क्योंकि उसका जो कर्म था वो फल पर आधारित था। तो उस सही फिलोसफी क्या है कि उसको वीडियो बनाने में आनंद है, बस कर्म करने में आनंद है, उसको देखे ना देखे, फोन आए ना आए, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज ज्यादा चलेगी। उसके बाद फोन भी आएंगे, फल भी मिलेगा। तो हमारा अधिकार कर्म करने पर है, फल पर है ही नहीं। आपका अधिकार एग्जाम देने पर है, पास होने पर नहीं है। आप अपना कर्म ईमानदारी से कर दो, फल कुदरत अपने आप देगी। जब हम कर्म में ईमानदारी नहीं बरतते हैं ना, तो फिर कुदरत भी फल में कंजूसी बरतती है। जो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तो समझ लेना कि उनके कर्म नहीं हो रहे हैं उस लेवल से, उनको कर्मों में मजा नहीं है। अब सचिन को क्रिकेट खेलने में आनंद है, पैसे में नहीं है। सेंचुरी के बाद वो कभी ऐसे हाउ मैंने मार दिया, शतक मार दिया, वैसे करते हुए दिखते हैं, या ये कहते हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमेशा नॉर्मल रहते हैं ना। 0 पर आउट हो जाएंगे तब भी सचिन वैसे ही है, सेंचुरी मार देंगे तब भी वैसे ही है। कोई ऐसे तो नहीं है वो वेस्ट इंडीज वालों की तरह ऐसे जूता कान के लगाएंगे, ऐसे डांस करेंगे, कोई शर्ट खोल के करेगा, कोई पैंट उतार के इधर भागेगा। ऐसे ड्रामे तो वो नहीं करते ना, ऐसे करते हैं लोग। ये देखे मैंने खिलाड़ी ऐसा करते हैं। सचिन बिल्कुल नॉर्मल अपना, चाहे वो वर्ल्ड कप जीत गया, बस एक बार फोटो में दिखेंगे, उसके बाद अपना नहीं, अपना आराम से रहते हैं। तो वो संत इंसान है। तो कुदरत ऐसे इंसानों पर प्रसन्न होती है जो कर्म को ईमानदारी से करते हैं। लता ने गाने कोई अपना, गाने पर अधिकार है ना। अब ताली बजे ना बजे, गाना कोई फर्स्ट आए ना आए, उसका अधिकार ही नहीं है ना। तो लता का तो गाने पर अधिकार है। तो लता ने गाया दिल से, तो दिल से फिर फल भी कुदरत ने दिया ना। तो इसीलिए सिर्फ कर्म अपनी तरफ से बेस्ट करें, फल को छोड़ करके। हम अगर फल को ध्यान में रखे हुए ना, फिर हमारे कर्म कम ज्यादा हो जाएंगे, फ्लक्चुएशन आएगा कर्मों में, ना तो निरंतरता रहेगी ना वो क्वालिटी रहेगी। क्योंकि फल बिगड़ा तो कर्म बिगड़ गए, लेकिन हमारा कर्म बिगड़ता ही नहीं है, फल है ही नहीं ध्यान में, तो कर्म तो बेस्ट हो ही रहा है ना। तो फिर ऑटोमेटिक ही फल तो बेस्ट मिलना ही मिलना है। ये बहुत बड़ा साइंस है, ये हर इंसान की जिंदगी में होता है। विकास जी के अंदर एक ही मैं क्वालिटी देखता हूं कि ये कर्म योगी हैं, कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, फल सोचते ही नहीं। मैं सोचता हूँ इस बंदे के अंदर फल नहीं आता है। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से कम इंसान हैं जो बिना फल की इच्छा से कर्म करते हैं, और उनकी खुशी का, उनकी शांति का राज भी वही होता है। और जो फल के लिए काम करेगा, मान लीजिए फल मिल गया, तो वो खुश नहीं होगा, वो अहंकारी हो जाएगा, ईगो बढ़ेगा, तो मैं कर सकता हूं, है, और ग्रीडीनेस बढ़ेगा। हाँ, उसमें ग्रीडिंग भी बढ़ेगी, लालच भी बढ़ेगा और ईगो भी बढ़ेगा। वो दूसरों को समझेगा ही नहीं कि मैं तो हूं सुपरस्टार, मैं तो हूं ये वो खुद, फिर उसने कर्मों में गड़बड़ आ जाएगी। ईगो आते ही कर्म उसके प्रभावित होंगे, क्योंकि कुदरत के नियमों के खिलाफ है ना कि हम ईगो रखें, क्योंकि ईगो कुदरत को पसंद नहीं है। इंसानों को क्या, कुदरत को पसंद नहीं है। कुदरत को पसंद नहीं है तो कुदरत फिर उस बंदे को मारेगी, वो ऐसा गिराएगी उसको कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाएगा। विराट कोहली के साथ ये हुआ, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है,
लेकिन बहुत बढ़िया चला तो ईगो आया तो फिर कुदरत ने ऐसा मार मारा कि सब कुछ चला गया। फिर वो इंसान नॉर्मल हो गया, एक बहुत प्यारा इंसान है। फिर उसके अंदर से ईगो गायब हुआ, फिर उसने कर्म पर फोकस किया, फिर से सुपरस्टार बन गया, है ना। तो फेज सबके जीवन में आते हैं, ये डिप्रेशन सबके जीवन में आता है। क्योंकि अगर आपने देखो नीट पास कर लिया तो अब आपके अंदर ग्रेड बढ़ गया कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, डॉक्टर में पढ़ाई भी कर ली। हो सकता है कि वहां कोई गड़बड़ हो गई तो फिर आपका वो कर्म छूट गया। कर्म छूटते ही फिर फल के लिए था ना कि ये नहीं हुआ तो उस कर्म बाधित हुआ, फिर वो धीरे धीरे छूट ही गया। तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से कर्म करना है, चाहे पास हो चाहे ना हो, चाहे फेल हो जाए, अपना कर्म करना है। चाहे मैं ये नहीं कहता पढ़ाई पे ही फोकस करो, वो आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। चाहे आप जूते बेचो, चाहे आप जूते का शोरूम खोलो, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे पंचर भी लगाएं, चाहे कुछ भी करें, कर्म करना ही होगा। कर्म में फोकस करना है। मैं ये नहीं कहता आप वही करो, मैं वो इंसान नहीं हूं जो आपके खिलाफ कोई दिशा दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। कर्म का चुनाव आपने करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है ना। मैं कर्म का चुनाव नहीं करके दे सकता, वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपका फील्ड है कर्म क्षेत्र का चुनाव करना। लेकिन कर्म का चुनाव कर लिया फिर आप पीछे नहीं हटेंगे, फिर मेरा रोल आएगा, फिर उस कर्म को आपको करना ही होगा। अगर आपने अपना डॉक्टरी का क्षेत्र चुन लिया है तो उसमें बाधा आ रही है तो अब दोबारा से हमने कर्म करना है। अब आप उसी फील्ड में जाना चाहेंगे, डॉक्टरी। वेरी गुड। तो अब आपके हाथ में क्या है कि फेल हो चाहे पास हो, हमने एग्जाम तो है पढ़ना है, और फल की इच्छा छोड़ के कि नंबर चाहे 2 आए 3 आए, एक बार नहीं होंगे दोबारा हो जाएगा। और डॉक्टर तो सबके आगे लगना ही है। ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपर आएगा वही डॉक्टर है, जो पास हुआ डॉक्टर तो वही है ना। और आप जब किसी का इलाज करोगे तो ये पूछने कोई नहीं आएगा आप एमबीबीएस में फेल हुए थे, कोई पूछेगा आपके एमबीबीएस में कितने नंबर थे, कोई पूछेगा। और जो एमबीबीएस में टॉपर था वो हो सकता है कोई जॉब करता हुआ मिले किसी हॉस्पिटल में, और आप लोअर में हैं और आपने हॉस्पिटल बना दिया अपना, तो उसी बंदे को, टॉपर को आप सैलरी दे रहे हो। ये हो सकता है ना। हाँ। ऐसा ज्यादातर होता है ना। जो एमडी होता है, जो मालिक होता है, वो कौन होता है, पढ़ा लिखा उतना ना भी हो चाहे, तो इसीलिए आप वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। बस आपका एक ही कर्म है कि मुझे सेवा करनी है। भी देखो आपकी मानवता को सेवा करना है, ये इसीलिए आपने डॉक्टरी का प्रोफेशन ज्वाइन किया है कि मुझे लोगों का स्वास्थ्य सुधारना है। ओके, इसके लिए कोई बीएमएस चुनता है, कोई साइकोलॉजी चुनता है, कोई एमबीबीएस चुनता है, तो ये तो साधन है ना। एमबीबीएस पढ़ाई करना तो आपका एक साधन है, उस रास्ते से, उस साधन से आप मंजिल तक जा रहे हो ना। असली मंजिल तो सेवा करना है मानवता की। तो अपना फोकस सर्विस पर रखना है बस। फिर कुदरत, अगर आपके अंदर सेवा की भावना है तो कुदरत अपने आप रास्ता निकाल देगी, कुदरत अपने आप भेज देगी, इच्छा भेज देगी, सारा कुछ कुदरत ने भेजना है ना। अगर हमारा वो सेवा का मार्ग छूटा तो कुदरत कहेगी यार ये इंसान लालची, ऐसे ही लोगों को खराब करेगा, तो इसके अंदर से प्लेजर छीन लो। तो कुदरत प्लेजर छीन लेती है। हैं? क्या समझे? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस एक ही सिद्धांत है जिससे आप बाहर आ जाओगे। जैसे कर्म करने पर हमारा अधिकार है ना, फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, अर्थात हमारी रेंज से बाहर है। जैसे आप यहाँ टावर नहीं पकड़ता है ना, चाहे आइडिया का है, ये इतना घेरा है ना, यहाँ पर आप हो, यहाँ तक, यहाँ ये टावर है, यहाँ पर इसकी रेंज का गहराई यहाँ तक, आप यहाँ हो, तो वो हो गया ना भाई, आउट ऑफ नेटवर्क हो गए ना आप। तो इसी प्रकार जैसे आप एक मान लीजिए टावर हो, वो नंबर यहाँ पर है, तो जब भी आप डायल करोगे तो बताएगा आउट ऑफ नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क अधिकार ही नहीं है ना फोन मिलाने का, क्योंकि आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। तो उसी प्रकार कर्म आपके हाथ में है, जो फल है वो यहाँ है, और आपका तो रेंज इतना है ना,
तो फल तो आउट ऑफ रेंज हो गया, आउट ऑफ नेटवर्क है ना। हम उसको सोच रहे हैं अभी, अरे मिल क्यों नहीं रहा, अरे आउट ऑफ नेटवर्क है। अगर ये हम बेस्ट करेंगे तो हमारा क्या है कि ये नेटवर्क क्षेत्र बढ़ जाएगा। आप कर्म बेस्ट कर रहे हो तो नेटवर्क का एरिया आपका दिनों दिन बढ़ रहा है, फिर आपकी रेंज में आ जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा। ये रेंज बढ़ेगी हमारी कर्म करने से। अगर इसको छोड़ देंगे तो रेंज और कम हो जाएगी, फल तो और दूर हो रहा है ना। अगर कर्म ही छोड़ दिया तो नेटवर्क कम हो रहा है ना, कम होता 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 अब देखो डिप्रेशन में ये हो जाता है, हमारी रेंज ही नहीं रही। हमारी रेंज थोड़ी सी है, हमारी रेंज में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अपनी रेंज को बढ़ाना है, वो बढ़ेंगे कर्मों से। लेकिन सोचना ये आउट ऑफ नेटवर्क है, इसको नहीं छोड़ना, इसको बढ़ाना है, फिर ये अपने आप ही आपकी तरफ आ जाएगा। इसको ही सोचते रहे तो ये और रेंज कम हो जाएगी। क्या समझ में है? कर्म करो बस। कैसा फील हो रहा है? मन में क्या विचार चल रहे हैं? पॉजिटिविटी आई ना, बिल्कुल आनी ही आनी है, क्योंकि यही हमारा बेसिक आधार है। क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए। उसके लिए कर्म का हमारा कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक इंसान जो वो इलाज करके करेगा, दूसरा किसी का कपड़े बांट के सेवा करता है। मतलब प्लेजर उसमें है ना, जब आपके द्वारा कोई ठीक होगा, जब आपको आशीष देगा तो देखना वो असली दौलत है ना, वो खुशी मिलेगी। जो हार्ट का इलाज करते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसका हार्ट, वो MBBS कर रहा है। जब किसी का हार्ट खराब हो जाता है, अब ऑपरेशन करता है, तो लोग उसके पैरों में गिर जाते हैं, कहते हैं आपने हमें जिंदगी दे दी। तो आपका तो वो प्रोफेशन है महान, जिसमें आप जिंदगियां बचाते हैं। और इतनी आशीष मिलती है, इतने लोग आपको मिलेंगे, नेटवर्क इतना बढ़ेगा, आपकी रेंज इतनी बढ़ जाएगी कि आप जहां भी जाएंगे लोग मिलके कदमों में आ जाएंगे ना, भगवान बन जाएंगे दूसरे। और कहा भी गया ना, तो डॉक्टर तो भगवान है, वो इसीलिए है कि वो जिंदगी बचाता है। और आपके हाथ से पता नहीं कुदरत ने कितनी जिंदगियों को बचाना हो। अगर हम कुदरत के मामले में आ रहे हैं, कुदरत का ही कर्म छोड़ के बैठे हुए हैं, तो वो क्या मैसेज आ रहा है ना, कर्म छोड़ नहीं सकते, दोबारा से शुरू करना है। वेरी गुड, अब बनेगी बात। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।